Assalamualaikum. This is your same tutor Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing very well. Today the lecture is about class 9th biology and we were discussing so far about the chapter number 1 introduction to biology. मतलब अभी तक हम बायो का जो है वो मेजर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे. हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, फिर फर्दर उसकी डिवीजन्स देखी, फिर ब्रांचेस देखी, फिर हमने उसका इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप देखा विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. तो द टॉपिक वी आर कंसर्न विद टुडे इज कैरियर्स इन बायोलॉजी. कि आखिर बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, वो कौन से शोबे हैं जिसमें हम अपना फ्यूचर फर्दर डेवलप कर सकते हैं इन बायोलॉजी. In your syllabus, these are mentioned under 8 headings. First of all, that is medicine, जिसको आप उर्दू में तिब बोलते हैं. तिब या सर्जरी का जो शोबा है आपका, ठीक. उसके बाद आ जाती है फिशरीज, मतलब ये मछली से रिलेटेड है सारा शोबा, ठीक है. उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर, मतलब ज़राअत, ठीक. एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों की निगहदाश्त और उनकी फर्दर जो नस्ल बढ़ाने का या नस्ली अफजाइश के जो तरीकाकार हैं वो सारे इसमें यूज किए जाते हैं. उसके बाद आ जाता है हॉर्टिकल्चर, मतलब बागात से रिलेटेड जितना काम है इसमें होता है. फिर फार्मिंग आ जाती है. फिर फॉरेस्ट्री, मतलब जंगलात से जो कुछ कंसर्न है वो सारा हम लोग फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं. फिर बायोटेक्नोलॉजी को हमने एज अ ब्रांच बी स्टडी किया था और इसकी भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं. तो बेसिकली मेडिसिन में क्या होता है, जो इसकी फील्ड है मेडिसिन की, उसमें हम लोग देखते हैं कि बीमारी को डायग्नोज करते हैं एंड ट्रीटमेंट, और उसका ट्रीटमेंट करते हैं. पहले बताया जाता है कि बीमारी है क्या, कौन सी बीमारी है, उसकी जांच की जाती है और फिर उसका इलाज किया जाता है. ये दो काम मेडिसिन के शोबे में होता है. आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, वो सबसे पहले अगर आपको खांसी बुखार है और बुखार ज्यादा अरसे से है तो वो सबसे पहले आपकी जांच करता है, आपका डायग्नोसिस करता है, डिफरेंट आपके टेस्ट कराता है, फिर उसके पास लैब रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें से एक डायग्नोसिस निकालता है, जी आपको ये मसला है. फिर उसके मुताबिक वो आपका इलाज या ट्रीटमेंट शुरू करता है. तो दैट इज व्हाई मेडिसिन इज कंसर्न विद दीज टू थिंग्स. फर्दर अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में देयर आर 3 मेजर थिंग्स वी आर डूइंग, दैट इज रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव. मतलब या तो हम जिस्म के किसी हिस्से को ठीक कर रहे हैं, उसकी मुरम्मत कर रहे हैं, या हम उसको बदल रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, या हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है. तो रिपेयर में क्या है कि बाज़ किसी को हार्ट का कोई पेशेंट होता है, उसका कोई दिल का बॉल खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है, उसको मुरम्मत कर देते हैं सर्जरी के थ्रू. उसका एक ऑपरेशन होता है और उसको ठीक कर दिया जाता है. फर्दर रिप्लेसमेंट में आपने सर्जरी का एक मेजर चंक पढ़ते हैं जब किडनी की बात आती है तो किडनी निकाल के नहीं डाल दी जाती है, ठीक. किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं. रिप्लेसमेंट से ट्रांसप्लांट के सारे प्रोसीजर रिलेटेड हैं. उसके बाद अगर हम रिमूव की बात करें तो अगर किसी को अपेंडिक्स का कोई इशू हो या पेन हो तो क्या करते हैं, अपेंडिक्स को मुकम्मल तौर से आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. तो दिस इज रिलेटेड विद सर्जरी. तो इन दोनों कैरियर्स को आप कैसे परस्यू कर सकते हैं कि पहले आपको अपना HSSC मतलब 12वां ग्रेड जो है वो आपको इंटरमीडिएट करना पड़ता है बायोलॉजी में, और फर्दर आपको MBBS करना पड़ता है. फिर आप इन दोनों डिग्रीज में से किसी को भी फर्दर स्पेशलिटी में परस्यू कर सकते हो. कोई हार्ट सर्जन होता है, कोई जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है. हार्ट सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट में भी डिफरेंस होता है, ठीक है. तो ये सारा क्या है, मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड है. फिर द अदर मेजर ब्रांच जिसमें हम लोग जो है अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, दैट इज फिशरीज. फिशरीज में क्या कर रहा है वो, फिश प्रोडक्शन.
मतलब मछली की पैदावार की बात हो रही है। ठीक है जी। क्या करते हैं इसके अंदर के मछली की क्वालिटी देखी जाती है एंड क्वांटिटी देखी जाती है कि हमने कैसी मछली और कितनी मछली जो है वो पैदा करनी है। ठीक है। और फिश प्रोडक्शन से और फर्दर उसकी क्वालिटी इनहेंसमेंट और क्वांटिटी इनहेंसमेंट से रिलेटेड सारा कुछ हम फिशरीज में पढ़ते हैं। और बेसिकली फिशरीज आप जो है मास्टर्स और बैचलर्स, मतलब अपनी 14 ईयर और 16 ईयर्स ऑफ स्टडी के बाद आप इसको प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे परस्यू कर सकते हैं। अगर आपने जोलॉजी में भी मास्टर्स या बैचलर्स किया है तब भी आप फिशरीज में फर्दर स्पेशलिज्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एग्रीकल्चर। आपको पता है हमारा जो मुल्क है वो एक एग्रीकल्चर स्टेट है। ठीक है। हमारा जो है मेजर चंक जो है हमारी आवाम का, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है। अगर पंजाब की बेसिकली बात की जाए तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर इन दिस प्रोफेशन कैजुअली और फॉर्मली। यहाँ तो वो एग्रीकल्चर को पढ़ के ज़राअत से मुंसलिक है, या वो वैसे ही एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब नस्ल दर नस्ल उनके पास ज़मीन है और वो फर्दर ये काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं मेनली। हम लोगों ने आज तक बचपन से यही सोचा कि एग्रीकल्चर की बात होगी तो सिर्फ फसलों की बात होगी। इसमें दो चीजें हैं, एक फूड क्रॉप्स मतलब वो फसलें जो खाई जाती हैं, एंड अदर इज एनिमल्स मतलब लाइव स्टॉक। अब जो जमीनें रखता है वो साथ गायें भैंस बकरियां ये भी तो रखता है ना, तो ये दोनों चीजें इसी के साथ रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, इन दोनों की बेटरमेंट पे काम करते हैं। हमारे पास अगर आज हम बाहर बाजार में शॉपिंग करने जाए ना तो देयर आर नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ राइस आर देयर। तो वो कहाँ से आई वो राइस, वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस हमने इंड्यूस कराई। ठीक है। उसकी मॉडिफिकेशंस करके उसका जो है न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाया और ये बेटरमेंट के थ्रू हमने फूड क्रॉप्स को बेहतर कर लिया। हमने कम जमीन में ज्यादा पैदावार भी की। ठीक है। और इस तरह के मुख्तलिफ चीजें अभी भी एग्रीकल्चर में डेवलप हो रही हैं। तो एग्रीकल्चर भी आप लोग बेसिकली इंटरमीडिएट मतलब 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज में परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ब्राइट फ्यूचर है एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली दो चीजें कंसर्न है, एक तो केयर कि हमने उसकी केयर कैसे करनी है, किसी भी जानवर की केयर कैसे करनी है, एंड ब्रीडिंग और उसकी नस्ल कैसे बढ़ानी है। मतलब आप अगर देखें ना हमारे पास गधा और घोड़ा था। ठीक है। हमने उन दोनों को मिला के म्यूल बनाया, हच्चर बना दिया। हच्चर क्या करता है, वो इनफर्टाइल होता है, मतलब बच्चे पैदा नहीं करता फर्दर। ठीक है। लेकिन बारी से बारी भरकम बोझ उठाता है। पहाड़ों में हच्चर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो वो हमने क्या किया, हमने दो डिफरेंट जो स्पीशीज थी उनको आपस में मिला के एक न्यू जो है ऑर्गेनिज्म बना दिया, जो सिर्फ इस पर्पज में यूज हो रहा है कि वो हमारा वेट लोड करता है। ठीक है। इसमें भी सारा आपका जो डोमेस्टिक एनिमल्स और जो है लाइव स्टॉक शामिल है। ठीक है। अब आप देखते हैं पहले सिर्फ हमारे पास चिकन जो है वो एक लिमिटेड मिकदार में था। ठीक है। हमारे पास सिर्फ देसी चिकन की बात होती थी, लेकिन आज आपके पास पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है वो बाजार गरम है। क्यों? एनिमल हस्बेंड्री की टेक्निक्स मुख्तलिफ हमने यूज की और उनकी ब्रीडिंग करके हमने न्यू फॉर्मेशंस निकाली ताकि हमारी पॉपुलेशन की डिमांड ऑफ मीट मतलब डिमांड ऑफ चिकन जो है उसको पूरा किया जा सके। तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 12th ग्रेड में बायोलॉजी पढ़ने के बाद मतलब 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद बायोलॉजी करने के बाद अपना बैचलर्स या जो आपका मास्टर्स है उसको परस्यू कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को बेसिकली फने बागात कहते हैं।
ठीक है, कि बागों का फन, हमने बाग कैसे लगाने हैं, आर्ट ऑफ गार्डनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी पहले से मौजूद वैरायटीज है ना फूलों की, ठीक है, फलों की, उन सब वैरायटीज की जो है हम लोग पहले बेटरमेंट पे काम करते हैं और फिर उनसे न्यू वैरायटीज निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, ठीक है, प्रॉपर PHA काम करती है। अगर आप लाहौर में देखें तो देयर आर नंबर ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन है ना, तो वो सारे इसी हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं और न्यू गार्डन्स बनाए जा रहे हैं डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स के साथ। न्यू फ्लावर्स की वैरायटीज मार्केट में आ रही है, वो सारा कहाँ पर हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में हो रहा है। फर्दर अगर हम नेक्स्ट करियर की तरफ मूव करें तो दैट इज फार्मिंग। इसमें भी फार्मिंग जो है ये लार्जर स्केल पे भी होती है, स्मॉलर स्केल के भी ऊपर भी होती है। इसमें फिश है, लाइव स्टॉक है, डिफरेंट किस्म की फार्मिंग आप कर सकते हैं। फिश फार्मिंग कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्पस यही है कि हम लोग जो है वैरायटी जो है ना अपने मिल्क की, जो चिकन से अंडे ले रहे हैं, जैसे जो चिकन फार्मिंग करते हैं पोल्ट्री फार्म्स वाले, वो एक हमने ऐसी नस्लें बना दी हैं मुर्गी की जो सिर्फ अंडे दे रही हैं, एक ऐसी भी नस्ल मौजूद है मुर्गी की जो सिर्फ चिकन दे रही है। तो बेसिकली हम टारगेटेड फार्मिंग कर रहे हैं अपनी सारी। और इसमें भी जो है बेसिक जो हमारा पर्पस है ना वो यही है कि हमारे जो फ्रूट फार्म्स, फिश फार्म्स, चिकन फार्म्स, लाइव स्टॉक फार्म्स, जितने भी फार्म्स हैं उसमें से जो हमें मटेरियल मिल रहा है, जैसे कि मिल्क है, एग्स हैं, चिकन है, आपका बीफ है, मटन है, ये सारे हमारे पास बेस्ट फॉर्म में आए और इतनी बड़ी मिकदार में प्रोड्यूस हो रहे हो कि हम अपनी पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। इसमें भी आप लोग जो है आफ्टर FSC परसू कर सकते हैं फार्मिंग को। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फॉरेस्ट्री की तरफ। आपको पता है हमारा जो है बेसिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में, डिफरेंट जो हमारे प्रोविंसेस हैं उसमें अपना अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मौजूद है। ये क्या करते हैं फॉरेस्ट्री वाले, लुक आफ्टर करते हैं आपके एग्जिस्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट की, जो आपके कुदरती तौर पे बागात मौजूद है ना उनकी हिफाजत करते हैं और नए बागात को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बताते हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वाले। तो बेसिकली अगर आप मैन मेड फॉरेस्ट की एग्जांपल पाकिस्तान में ढूंढें तो आपके पास छांगा मांगा की एक बेस्ट एग्जांपल मौजूद है। फिर जो है आपने 100 मिलियन जो है सुनामी का एक कॉन्सेप्ट देखा था, सुनामी ऑफ ट्रीज का, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अंडर जो है ये रन होता रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है ऑल ऑफ द नेशंस जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए। तो जो दरख्त हैं वो बेसिकली आपके लंग्स का काम करते हैं अर्थ के लिए, ठीक है। तो अगर वो ही कम होंगे तो बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के इश्यूज होंगे। तो इसलिए फॉरेस्ट्री भी एक बहुत अच्छा जो है करियर आफ्टर बायोलॉजी साबित हो सकता है। इसमें भी अगर आपने मास्टर्स बॉटनी या जोलॉजी में किया हुआ है, मतलब 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी बॉटनी या जोलॉजी में है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर फॉरेस्ट्री। अब बात आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये लेटेस्ट ब्रांच है आपकी बायोलॉजी की, लेटेस्ट करियर है, ठीक है। माय ऑन बैचलर्स इन दिस फील्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। बेसिकली पोल्ट्री चिकन जो आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बना के दिया, वैक्सीन, इंसुलिन बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीन की। बाकी आप वैक्सीनेशंस देखें, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मास्यूटिक्स ब्रांच आउट फ्रॉम दिस ड्रग डिजाइनिंग, उसकी डिलीवरी, ठीक है। फिर आप फर्दर बात करें तो डिफरेंट जो आप ब्रीड्स निकाल रहे हैं, ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, आप जीन को चेंज करके उसका एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं और उससे बनने वाला प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। प्रोटीन किस तरह से प्रोड्यूस करानी है और कितनी मिकदार में प्रोड्यूस करानी है, हमें किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब बैक्टीरिया को यूज करके हमने एक मैन यूज